हरे की हाजी अली चादर चढ़वनी से खापी लेके आईनी कांवर बाबा खोल दी तो कदी कि पूरा दुनिया के जुटल हुजूम भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम। मदर लैंग्वेज इन इंडिया हिंदी, सेकंड मदर लैंग्वेज इन उर्दू। तो उर्दू में मैंने सलाम किया है, हिंदी में प्रणाम कर किया जाता है कि झूठे डरता रूहो देह धरता रूहो कि नहीं बाबा के जयकारी तू करता रूहो कि राम रहीम बाबा बाड़े हो एक तब काहे लोग दू नजरी से देखे। मैं दुखी रहता हूँ कि मैं जब जोड़ने वाली बात करता हूँ तब लोगों का उल्टा प्रतिक्रिया शुरू हो जाता है, और यही तोड़ने वाला बात करूँ तो सपोर्टर मिल जाएंगे खूब। अब रास्ते में बहुत रोए, रोते रोते मैं बोले कि भोलेनाथ अगर ये पैसा 6 महीना के अंदर सबका रिकवरी नहीं हुआ तो मैं जिंदगी में फिर देवघर नहीं आऊँगा। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, यदि बुराई इंसान में आ जाए तो वो इंसान बुरा है। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप NMF न्यूज देख रहे हैं। देखिए, अभी सावन का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में जो तमाम भोजपुरी के कलाकार हैं, जो भोजपुरी के गायक हैं, वो गाना गा रहे हैं, गीत संगीत गा रहे हैं। अभी हमारे साथ भोजपुरी के कलाकार आलमराज जी हैं। हमेशा चर्चे में रहते हैं, जब भी गाना गाते हैं तब ये जो है या तो विवाद में आ जाते हैं या तो चर्चे में आ जाते हैं। अभी सावन का महीना चल रहा है और भोले बाबा के ऊपर इन्होंने एक गाना गाया है, जिसके बाद से भोजपुरी इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी बढ़ा हुआ है। अब चलिए इनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि इनके उस गाना गाने के बाद जो है आखिरकार ये क्यों हो रहा है। आलम जी, आपका बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। जी, NMF न्यूज देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सबको पावन महीना सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आलम जी, आप मुस्लिम धर्म से हैं, इस्लाम धर्म से हैं और भोले बाबा से आप जो है आपका इतना लगाव है, सनातन से इतना लगाव है, पहले इसके पीछे का कारण बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हम इंसान हैं, न कि हिंदू मुसलमान हैं। इंसानियत मेरा मजहब है और इंसानियत ही मेरा धर्म है जी। अब हम इंसान होने के नाते अब यहाँ आकर लोग हिंदू मुसलमान बनते हैं। भगवान ने तो इंसान ही पैदा किया है, तो हम सब धर्म और सब समुदाय के लोगों से मिलजुल के रहते हैं, हर धर्म को पूजते हैं। हम क्रिश्चियन लोग के भी वहाँ जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं। मेरा ये शुरू से रहा है, मेरा अपना थिंकिंग है। लोग को अच्छा लगे बुरा लगे मेरे को नहीं मालूम जी। अभी मैं गाना गाया, इसमें मेरे गाने में आपको केवल एक ही वर्ड मिलेगा, केवल अस्सलाम वालेकुम जी। वो उस लोगों को क्या है ना कि टीका और टोपी में नफरत है, टीका और टोपी एक साथ नहीं चाहिए उनको। और यही चीज टीका, देखिए मेरे रील बनाए हैं लोग, आज पूरे भारत में 4 नंबर ट्रेंड कर रहा है। तो 4 नंबर ट्रेंडिंग हम जबरदस्ती नहीं ना करवा रहे हैं। सही बात है। जब गूगल पे सर्च मारिएगा कि भोजपुरी का सुपरस्टार सिंगर मुस्लिम तो आलमराज लिख के आएगा। तो हम तो गूगल को नहीं सिखाए हैं कि मेरा नाम लिख के फेंक दो। तो ये सब लोगों का प्यार है। अब उसी में कुछ लोग हो नहीं जाते हैं। अब घर में 5 गो लोग है तो देखिएगा 2 गो रंगबाजे हो जाएगा, 2 गो चोरे हो जाएगा, 2 गो ये हो जाएगा। तो ऐसा ही लोग हैं। पूरा हमारा अरबों का जनसंख्या है देश, अब उसमें सबको खुश रख पाना नामुमकिन है। हम अपने हिसाब से तो कोशिश करते हैं कि सब खुश रहे, लेकिन जब हम जाति धर्म जोड़ने वाला बात करते हैं ना तो उसमें पता नहीं क्यों सबको मिर्ची लग जाती है, यही प्रॉब्लम हो जाता है। हम इससे आगे की आपसे बात करें, अभी जिस गाने पर विवाद चल रहा है उस गाना का कुछ लाइन आपको यदि याद हो तो आप गुनगुनाएं, ताकि दर्शकों को पता चले कि आखिरकार उस गाने में क्या कुछ है। इतना न चर्चा में कि मुंह जवानी है, पूरा गाना में याद हो गया है जी। मुखड़ा इसे है। हरे की हाजी अली चादर चढ़वनी से खापी लेके आईनी कांवर बाबा खोल दी तो कदीर कि पूरा दुनिया के जुटल हुजूम भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम। और इसी लाइन की वजह से कंट्रोवर्सी भी हो रहा है। बस वही अस्सलाम वालेकुम। इस जबकि अंतरा में है कि राम रहीम बाबा बाड़े हो एक तब काहे लोग दू नजरी से देखे कि सब कर फेर दीही मती बाबा भांग चढ़ाए बेलपति बाबा कि अलम नर मुंडा नाचे झूम झूम भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम। तो इसमें कहीं आपको कोई बुराई, केवल अस्सलाम वालेकुम से उनको प्रॉब्लम है। इनका कहने का जो मुखड़ा का जो भाव था कि सद्बुद्धि दीजिए उन लोगों को जो लोग हिंदू मुसलमान करके कंट्रोवर्सी करते हैं और धर्म के नाम पे जो है समाज को बांटते हैं, उनको ये कहते हैं कि भोले बाबा सद्बुद्धि दीजिए, तब जो है आपको भांग और
वो बेल का पत्ता चढ़ाएंगे। चढ़ाएंगे। जो लोग सलाम अलैकुम से प्रॉब्लम है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट मदर लैंग्वेज इन इंडिया हिंदी, सेकंड मदर लैंग्वेज इन उर्दू। तो उर्दू में मैंने सलाम किया है, हिंदी में प्रणाम कर किया जाता है। तो ये दोनों मातृभाषा है हमारे देश का। तो उर्दू को मातृभाषा सेकंड देने का क्या मतलब, उसको एक बार डिलीटे मरवा दीजिए जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। वैसे हम बिहार के हैं, बिहार में छपरा जिला के हैं, तो बिहार का भी सेकंड मातृभाषा उर्दू ही है। और अपना ये जो अपना भाषा है हिंदी के बाद उर्दू आता है, उसके बाद भोजपुरी हम लोग हैं तो भोजपुरी है। तो हम लोग का ये भाषा अपना है, तो इस भाषा में मैंने सलाम किया। भोजपुरी में लोग ना कहला के प्रणाम का हाल बा, हिंदी में कुछ नमस्ते लोग बोलते हैं, अंग्रेजी में कुछ और बोलते हैं। तो सब लोग का अलग अलग कल्चर है, अलग अलग कल्चर के हिसाब से लोग बोलते हैं। तो मैं अपने कल्चर के हिसाब से सलाम बोला। सलाम का मतलब प्रणाम ही होता है। अब जिनको बुरा लगे तो हमको खेद है। अच्छा, आलम जी बाबा धाम जाएंगे जल चढ़ाने? सावन हर साल जाते हैं, हर साल जाते हैं बिल्कुल। अच्छा, मतलब हर साल 2014 से आज तक कंटिन्यू है। मतलब पिछले 11 सालों से आप लगातार जल चढ़ा रहे हैं जाकर बाबा? 11 साल से लगातार, और जब से मैं होश संभाला तब से रोजा रखता हूँ। हाँ, ये सब सारी चीजें हैं। गुरुद्वारा जाना होता है तो मैं जाता हूँ, यहाँ पटना रहता हूँ तो पटना भी चला जाता हूँ। तो फतवा जारी नहीं हुआ आप पे? फतवा वो लोग जारी करेंगे, मैं जो लोग जारी करें मेरे सामने है ना। अभी ना भोजपुरी के भी बहुत सारे राइटर देखे हैं कि फेसबुक पे अपना अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं 10-10 पन्ना में। तो हम सबसे जो फतवा जारी कर रहे हैं करेंगे मेरे पास, या जो हमको एथी के माध्यम से हमको बेइज्जती करने का कोशिश कर रहे हैं, तो सबके लिए यही चीज मैं कहूँगा कि जिसका खुद शीशे का घर हो वो दूसरे पे पत्थर नहीं मारते। अपने बारे में भी सोचिए, फिर आके फतवा जारी करिए, पहले अपना देखिए। घर में आपका माँ बाप सलामत तो नहीं रह रहा है। बड़े बड़े विद्वानों को मैंने देखा है, बड़े बड़े पैसा वालों को देखा है, बड़े बड़े धर्म के ढोंगियों को मैंने देखा है कि उनके माँ बाप अनाथ आश्रम में जाकर रहते हैं। अपना माँ बाप नहीं पूजा जाता है, दूसरे को चलना है सुधारने। ये सब चीज है। क्या बोली, मैं दुखी रहता हूँ कि मैं जब जोड़ने वाली बात करता हूँ तब लोगों का उल्टा प्रतिक्रिया शुरू हो जाता है, और ये तोड़ने वाला बात करूँ तो सपोर्टर मिल जाएंगे खूब। अच्छा, आलम जी एक बात और बताइए, ये आलम राज को सनातन से लगाव है, सनातन के प्रति भक्ति है, भोले बाबा के प्रति भक्ति है, या फिर बस वायरल होने के लिए या फिर कंट्रोवर्सी में आने के लिए इस तरीके का गाना गाते हैं? देखिए, आज तक मैंने किसी न्यूज के माध्यम से ये बात बोला नहीं, मैं आपको बता देता हूँ सच्चाई। 2014 में जब मैं फर्स्ट बार देवघर गया था, उस समय मेरा गाना आया था बैजू मरले सन लाठी देवघर धाम हो गई, काफी चर्चे में था। जयदा रानी बेटा देवघर जाता, ऐसे गाना था मेरा। तो ये काफी चर्चा में था उस समय मैं गया था वहाँ पे। कुमार रमेश जी एंगल म्यूजिक से मेरा गाना आया था। उन्होंने बोला कि वहाँ पे जाके चलंत कंवरिया शिविर मनोरंजन केंद्र बनाया जाए। तो चलंत का मतलब होता है कि चलता फिरता। तो गाड़ी पे सब बेजबते लगा था, पोस्टर बैनर, उसी पे इंस्ट्रूमेंट लगा था। हम लोग प्रोग्राम करते सुल्तानगंज से, तो मैंने पूरा देवघर से सुल्तानगंज से घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन करते थे, गाड़ी पे ही गाते गाते। हाँ, निःशुल्क। जहाँ देखे कि 20 को कंवरिया वहाँ गाड़ी रोक के अपना गाते थे, लोग एंजॉय करते थे, हम लोग चलाते थे। फिर जो 10, 20, 50 लोग देते उसके बाद हम लोग अपना कैसे टेके के बांटते थे उन लोगों को। इस तरह किए थे। काफी पब्लिसिटी मिला। जब हम लोग देवघर आए, देवघर से फिर वापस हम लोग जा रहे थे, कटोरिया थाना के अंतर्गत एक छत्तीसगढ़ धर्मशाला था, तो वहीं पे हम लोग गाड़ी लगा के प्रोग्राम किए। प्रोग्राम करके सो गए, तो वहीं पे मेरा सारा सामान चोरी हो गया। कैसेट वैसेट लेके, पैसा वैसा लेके, इंस्ट्रूमेंट जितना बजाने वजाने था सारा लोग चोरी हो गया। मैंने बहुत रोया, क्योंकि 10 साल पहले तो मेरा उम्र कम ही रहा होगा। मैं बहुत रोया, तो सबको फोन किया। कंपनी मालिक बोले कि चलिए कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो हम लोग जैसे तैसे, तेल का भी पैसा नहीं था कि हम लोग देवघर से घर आए। तो कोई 200-500 कर करके ऐसे दे रहा था, दिया। हम लोग बोले कि आप बीती बताए। एक शिविर है हमारे गणखा का, वहाँ एक बाबा रहते हैं, तो वहाँ गया मैं, उनसे बोला तो 1000 रुपये वो दिए। वैसे ऐसे करके हम लोग तेल भर के 3 गाड़ी गया था। एक पिकअप था, एक 2 बाइक था, और एक बोलेरो था। तो किसी का तेल नहीं था उस समय आए। अब रास्ते में बहुत रोए, रोते रोते मैं बोले कि भोलेनाथ, अगर ये पैसा 6 महीना के अंदर सबका रिकवरी नहीं हुआ तो मैं जिंदगी में फिर देवघर नहीं आऊँगा। उसके बाद 6 महीने क्या बोले, सावन के बाद भादो आता है, कुआर शुरू हुआ। कुआर में जिस दिन कलसा रखा है, उस दिन से लेकर छठ के 15 दिन बाद तक मेरा लगातार कार्यक्रम था, जिसमें मैंने करोड़ों रुपया कमाया। तो 6 महीने का मेरा 2 महीने में सड़ गया। तो मैं बोला कि अब जिंदगी भर आऊंगा। हाँ। तो ये आप बीती चीजें हैं, भक्ति भाव से आपने ये। हाँ, मैं पैसे के लिए नहीं जाता हूँ। मैं पिछले कई न्यूज़ों में बोला हूँ कि मेरा पैसा, गाना गा के पैसा कमाना नहीं है। मैं अपने संतुष्टि के लिए गाता हूँ। मेरे कमाने का बहुत सारा जरिया है, सब लोग जानते हैं। मेरे पिताजी ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हैं। अच्छा। इसके पहले जिला परिषद हम लोग थे। अच्छा। अभी भी वो जदयू के
नगर अध्यक्ष हैं। अच्छा। तो अभी बहुत सारे चीज़ें हैं, मेरे खेती बाड़ी का कार्यक्रम है, मेरे भाई मास्टर हैं, मेरी भाभी मास्टर हैं, तो सभी लोग हम लोग, ये नहीं है कि हम केवल पैशन है, प्रोफेशन नहीं है। ये मैं तो, ये तो गॉड गिफ्टेड है ना, ऊपर से मिला गाने के लिए तो गा रहे हैं, तो गॉड गिफ्टेड है ये सब चीज़ें। ये प्रोफेशन नहीं है कि मैं गाने के लिए, कुछ लोग कमेंट लिखे कि पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हो, तो उनके लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि पैसे के लिए नहीं, कितना कमा लेंगे हम गा के बजा के, उससे ज़्यादा हर चीज़ हम सेवा दान में लगाते हैं हर साल। तो ये मेरा बिजनेस नहीं है, मैं शौक से जाता हूँ, शौक से हर धर्म को पूजता हूँ, खास करके भोले बाबा से हमको कुछ ज़्यादा लगाव है, जो मैंने सुना है इस प्रति। जो इन्होंने बताया कि आखिरकार इनका भोले बाबा से जो है जुड़ाव क्यों है। बाकी ये आलम राज जी थे, इनके बारे में आप जो कुछ भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। लेकिन चूंकि एक ये कलाकार हैं, तो जाते जाते आखिरी में हम कुछ और भी आपसे सुनना चाहेंगे। सावन का महीना चल रहा है, आपके और भी गाने बज रहे हैं और काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो आपका जो अभी लेटेस्ट में जो ट्रेंडिंग गाना है ना, वही सुना दीजिए। लेटेस्ट ट्रेंडिंग तो यही था, भोले बाबा अस्सलाम वालेकुम, पूरे इंडिया में चार नंबर ट्रेंड कर रहा है, और एक मेरे चैनल का आलम राज ऑफिशियल पे हर गाड़ी पे बजते आपको मिलेगा। ऐसे है कि झूठे डर तरु हो, देह धर तरु हो, कि नहीं बाबा के जयकारी तू कर तारू हो, कि भरल बाटे जलवा तू छल कईब का, अरे कि पी के गा जाए हो राजा, गड़िया तेज चलैब का, एक रात में देव घर तू पहुँचैब का। चलिए, अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।